हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च एड क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं और ये गूगल सर्च एड के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी एक गूगल एड्स कोर्स चल रही है जिसमें मैं अभी तक करीब 11-12 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज से मैं आपको सर्च एड कैंपेन क्रिएट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्च एड क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे बेनिफिट देता है बिजनेसेस को। उसके बाद मैं आपको कैंपेन क्रिएट करना सिखाऊंगा। उसके बाद बहुत सारे टेक्निकलिटी होती है सर्च एड में, जैसे साइट लिंक क्या होते हैं, एड एक्सटेंशन क्या होते हैं, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ये सारी टेक्निकलिटी है। मैं आपको एक एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एक एक वीडियोस लाऊंगा, यानी आज के बाद से करीब 20-25 वीडियोस आएगी जो सिर्फ सर्च एड से रिलेटेड होगा। अभी तक इस कोर्स में मैंने आपको कोई कैंपेन क्रिएट करना नहीं सिखाया। अभी तक मैं आपको बेसिक जो चीजें होती है उसके बारे में बताया। जैसे आप अगर गूगल पर एड रन करने जाते हैं तो आपके पास एक गूगल एड अकाउंट होना चाहिए, उसमें आप बिलिंग सेटअप करें, आप उसमें पेमेंट ऐड कीजिए। उसके बाद गूगल एड पर आप कितने टाइप के एड रन कर सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया आपको। मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं कि आपको क्यों ये कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको पूरे गूगल एड्स कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, आप गूगल एड्स में एक्सपर्ट हो सकें। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इस कोर्स का ओवरव्यू बताया था, हम इस कोर्स को कैसे आगे बढ़ेंगे। हम इस कोर्स में आपको सर्च एड भी सिखाएंगे, डिस्कवरी एड भी सिखाएंगे, वीडियो एड रन करना भी सिखाएंगे, कॉल एड रन करना सिखाएंगे, ऐप प्रमोशन एड रन करना सिखाएंगे। तो गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आपको मल्टीपल टाइप के एड रन करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको ये बताया। सबसे उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स क्या है, ये कैसे काम करता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो स्पेसिफिक सर्च एड के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि सर्च एड भी गूगल एड के अंदर ही आते हैं, लेकिन ये ओवरऑल गूगल एड से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि आपकी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कितने टाइप के एड रन कर सकते हैं ये बताया हूं मैं इस वीडियो में। उसके बाद मैंने ये बताया था कि क्या बेनिफिट होते हैं गूगल एड्स के। बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, हायर रिच मिलता है, यहाँ आपको यहाँ कन्वर्जन ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे आप गूगल एड अकाउंट क्रिएट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाया हूँ, आप अपने एक जीमेल के थ्रू कैसे अपना गूगल एड अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये गूगल एड अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप कोई भी एड यहां से रन कर सकते हैं गूगल एड से, इसलिए आपको गूगल एड अकाउंट बनाना जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि एड मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है एड मैनेजर अकाउंट। गूगल एड अकाउंट एक अलग चीज है, गूगल एड मैनेजर अकाउंट एक अलग चीज है। जब आप इन दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं आप स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए इस कोर्स को। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर और हायरार्की के बारे में बताया, एड ग्रुप लेवल क्या होता है, कैंपेन लेवल क्या होते हैं, एड लेवल क्या होते हैं, हम कैसे कि कौन सा इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन किस ऑप्शन में होता है, कौन से स्टेज में होते हैं, ये सब मैंने बताया है। ठीक है इसमें। उसके बाद आप बिलिंग सेटअप कैसे करते हैं, कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से, आप अपने पेटीएम के थ्रू गूगल एड अकाउंट में पेमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गूगल पर आप एड रन करने के लिए आपको गूगल को कुछ फी देना पड़ता है, आपको अपने अकाउंट में कुछ पैसे ऐड करने पड़ते हैं, तभी आप ऐड रन कीजिए, तभी आप अपना ऐड रन कर सकते हैं गूगल ऐड से। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, कैसे आप क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, गूगल का सर्च नेटवर्क क्या होता है, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है। ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको किसी भी कैंपेन को क्रिएट करने से पहले आपको आनी चाहिए। इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। जब मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है तो अब मैं आपको एक एक कैंपेन को स्पेसिफिक डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा। आपको मैं सर्च एड भी क्रिएट करना सिखाऊंगा, फिर सर्च एड में बहुत सारे टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे। इसी तरह फिर डिस्प्ले एड का नंबर आएगा, उसमें भी बहुत सारे ऐसी वीडियोस आएंगी, क्योंकि हर एक एड फॉर्मेट की एक अलग यूनिकनेस होती है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके सेटिंग्स और ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं आपको हर एक एड टाइप पर इन डेप्थ नॉलेज दूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जब भी आप कोई टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हो तो आप पहले ये जानिए कि वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के क्या एडवांटेज है, वो कैसे काम करता है। इसलिए मैं यहाँ आपको सर्च एड की जो टेक्निकल ऑप्शंस होते हैं, जो सेटिंग्स होते हैं, वहां पर ले जाने से पहले आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं, ताकि आपको एज एडवर्टाइजर या फिर आप एक बिजनेस ओनर है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सर्च एड की इंपॉर्टेंस का पता चल जाए, आपको बेनिफिट का पता चल जाए कि क्या होता है सर्च एड और क्यों इसे बिजनेस में लागू करना चाहिए।
और मेरे इस चैनल की यही यूएसपी है कि मैं जब भी कोई कोर्स स्टार्ट करता हूं तो उसके पहले बेसिक के बारे में बताता हूं, उसके एडवांटेज को डिस्कस करता हूं, उसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करता हूं, वो कैसे काम करता है उसको डिस्कस करता हूं, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि जब हम एडवांस लेवल पर जाएं, जब हम टेक्निकल लेवल पर जाएं तो आपको वहां पर कोई दिक्कत ना आए, इजीली आप सीख सके। चलिए अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूं कि सर्च एड क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हमें और आपको जब भी कोई क्वेरी आती है, जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या कोई भी प्रोडक्ट हम जब बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसलिए ही गूगल पर मंथली में बिलियंस में सर्चेज होते हैं। मान लीजिए एज ए यूजर हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखनी है, मैं टाइप करता हूँ गूगल पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इस कीवर्ड पर कोई एक एडवर्टाइजर है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो ऐड रन कर रहे हैं। तो जब यूजर ये टाइप करता है सर्चेस गूगल सर्च में जाकर, तो उन्हें इनका ये मिलता है, ऐड मिलता है। फिर वो यूजर उसके ऐड पर क्लिक करके उसके वेबसाइट पर जाता है, वहां वो डेमो क्लास देखता है, वहां ऑफर और प्राइसिंग के बारे में वो जानता है। अगर वो उसे पसंद आता है कोर्सेज, वो कन्विंस हो जाता है, तो वहां वो एडमिशन ले लेता है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर उसके प्रोडक्ट को वो बाय कर लेता है। इसी तरह किसी को शूज की जरूरत होती है, किसी को डेंटल सर्विस की जरूरत होती है, किसी को पेस्ट कंट्रोल सर्विस की जरूरत होती है, या फिर किसी को होटल्स बुक करना है उसकी जरूरत होती है, तो वो सब गूगल पर जाकर ही सर्च होते हैं। तो जो सर्च इंजन होते हैं, यहाँ पर सारे कीवर्ड का खेल होता है सर्च एड में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सर्च एड को हम किस किस नाम से जानते हैं। इसे सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहते हैं, इसे पे पर क्लिक मार्केटिंग भी कहते हैं, इसे देखिए सर्च मार्केटिंग भी कहते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो क्वेरी जो है यूजर का, उसके क्वेरी के अकॉर्डिंग उसे ऐड दिखना, यही सर्च ऐड कहलाता है। अब क्वेरी कुछ भी हो सकती है, किसी को शूज की जरूरत है, किसी को लैपटॉप की जरूरत है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना है, तो हर एक कीवर्ड पर एड्स रन हो रही होती है। जिस भी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट है वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अभी मैं चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि सर्च एड क्या होते हैं। मैं यहाँ जाऊंगा गूगल पर और यहाँ सर्च करता हूं, मैं आप कोई भी कीवर्ड ले लीजिए। जब मैंने ये कीवर्ड टाइप किया शूज फॉर मेन, तो मुझे ये ऐड दिखे। अब जो शूज में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिसे नीड है, क्योंकि जब नीड है तभी उसने यहाँ पर जाकर टाइप किया है, उसे नीड है तभी वो यहाँ पे सर्च करते हुए आया है। अब वो फर्दर इस पे क्लिक करेगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगा, फिर यूजर इसके अलग अलग डिजाइन को, इसके प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, वहां पे इसके अलग अलग एक्सप्लोर कर सकता है इसके वेबसाइट को। इसी तरह मैं आपको दूसरा कीवर्ड दिखाता हूँ, कोई भी कीवर्ड हो सकता है। एज ए यूजर मैं यहाँ किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखनी करनी है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ देखिए स्पॉन्सर्ड, ये यहाँ भी ऐड रन हो रहे हैं, ठीक है। सिंपली लर्न का है ऐड, यहाँ पे देखिए skillcircle.net है। ये सारी कंपनी है जो ऐड रन कर रही है इस कीवर्ड पर, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके वेबसाइट पे चला जाऊंगा। यहाँ देखिए विद 100% जॉब गारंटी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट विद फ्री डेमो क्लासेस। ये क्या है, ये सब लुभाने के लिए, कस्टमर को लुभाने के लिए सब लिखे जाते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा कैसे हेडलाइन लिखेंगे आप, ये साइट लिंक क्या होते हैं, एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बस आपको ये समझना है कि सर्च इंजन क्या होते हैं और ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह मैं दूसरा कीवर्ड लेता हूँ। मान लीजिए कोई सर्च करता है बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, किसी को दांत में पेन है, ठीक है, वो अपने दांत के लिए डॉक्टर खोज रहा है, दिल्ली में खोज रहा है, तो उसे वो सर्च करेगा गूगल पर आकर। फिर यहाँ देखिए उसे ऐड मिल जाएगा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड यहाँ दिख रहा है आपको, dentally.in है, एक वेबसाइट है जो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी ये स्पॉन्सर्ड है। ये सारी कंपनी है जो ऐड रन कर रही है इस कीवर्ड पर। अब एज ए यूजर आपको डेंटल सर्विस चाहिए, आपको अपने दांत को दिखाना है डॉक्टर को, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से आप इनके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सर्च ऐड काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ऐड रन कैसे होता है। मान लीजिए कोई एडवर्टाइजर है, वो अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं, तो वो पहले ये देखते हैं कि गूगल पर कौन से ऐसे कीवर्ड है उनके प्रोडक्ट या सर्विस से, उनके बिजनेस से रिलेटेड, जिस पर सबसे ज्यादा सर्चेज आ रहे हैं। वो ऐसे सर्चेज को, ऐसे कीवर्ड को टारगेट करते हैं और ऐसे कीवर्ड को लेकर गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और गूगल से कहते हैं कि मैं इस कीवर्ड पर ऐड रन करना चाहता हूं, ठीक है। उसके बदले में गूगल को वो कुछ पैसे देता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है when an advertiser place ads in a search engine, pay a small fee every time when someone click on their ads. सर्च एड ऑल्सो नोन एज PPC। मैंने आपको दिखाया था ऐड में, जैसे ही आपको ऐड देखा बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, इस
कीवर्ड पर आपको ऐड दिखा, आपको अब डेंटल सर्विस चाहिए, तभी तो आप सर्च करने आए हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके वेबसाइट पे जाएंगे तभी आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, तभी गूगल आपसे चार्ज करेगा पैसे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि गूगल सर्च वर्क कैसे करता है। यहाँ लिखा हुआ है गूगल सर्च एड्स आर फोकस्ड ऑन कीवर्ड्स ओनली व्हेन समवन क्रिएट एड्स ऑन गूगल दे चूज कीवर्ड्स दैट पीपल सर्च फॉर ऑन ए गूगल। अभी मैंने आपको दिखाया बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिखाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको दिखाया, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली दिखाया, ये सारे क्या कीवर्ड है। तो मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजर पहले ये रिसर्च करता है, पहले ये कीवर्ड फाइंड करता है कि उनके बिजनेस से रिलेटेड कौन से ऐसे कीवर्ड है जिस पे ज्यादा सर्चेज आ रहे हैं, लोग फाइंड कर रहे हैं ऐसे कीवर्ड को, उसी पर वो एड रन करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूजर मिले, यूजर को उनका एड इंप्रेशन आए, उन्हें क्लिक मिले, लोग क्लिक करके उनके एड पर उनके वेबसाइट पर जाए। यही तो एक एडवर्टाइजर का गोल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि ये बिल्कुल कीवर्ड पर फोकस है सर्च एड। लेकिन आगे जब हम आपको बताएंगे डिस्प्ले एड के बारे में, वीडियो एड्स के बारे में, जिस तरह आप यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो एड्स, वो क्या है, वो वीडियो एड्स है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से रन होते हैं, गूगल एड से ही, लेकिन वो वीडियो ऐड है, वो आपको वीडियो के दौरान दिखाई देते हैं यूट्यूब पर। इसी तरह डिस्प्ले ऐड होते हैं जो आपको वेबसाइट में दिखते होंगे, बैनर के फॉर्म में, वेबसाइट के हेडर, फुटर, साइडर में दिखते होंगे आपको, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, वहाँ फोटोज और इमेज होते हैं। लेकिन सर्च ऐड में कुछ भी नहीं होता, ना बैनर होते हैं, ना वीडियोस होते हैं, यहाँ सर्च टर्म पे वर्क करता है ये ऐड। आगे लिखा है Google uses an auction system and rank ads that appear in its search result. An advertiser can bid on each keyword. मैंने आपको बताया था कि ये कैसे काम करता है। आपका कोई कीवर्ड है, मान लीजिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, आप उसे सेल करना चाहते हैं, तो आप एक कीवर्ड लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड पर अब आपके पास तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास ही है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, तो वो भी जाएंगे गूगल के पास कि मैं भी इसी कीवर्ड पे ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो आप हो गए और आपके जैसे और भी दूसरे तीसरे कंपटीटर होंगे। तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि किसका ऐड ऊपर रैंक करेगा, किसको जगह मिलेगी गूगल में? तो यहाँ पर एक ऑक्शन और बिडिंग सिस्टम काम करता है। गूगल ये कहता है कि आप बिडिंग लगाइए, मान लीजिए आप एक क्लिक का 10 रुपए देने चाहते हैं, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर कहता नहीं मैं एक क्लिक का 12 रुपए दूंगा, तो किसका ऐड रैंक करेगा? ऑफ कोर्स जो ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन यहाँ पैसे ही मैटर नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको जब ऐड कैंपेन डिजाइन करना सिखाऊंगा, क्वालिटी स्कोर्स होते हैं, आपका जो लैंडिंग पेज है वो कैसा है, वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं, आपका जो ऐड है मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, बहुत सारी चीज मैटर करता है। यहाँ आपको ये कह दे कि मैं 100 रुपए दूंगा लेकिन मेरा ऐड ऊपर दिखाई, ऐसा नहीं करता गूगल, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ बहुत कुछ मैटर करता है आपका ऐड लाइव होने से पहले। बट बेसिकली आपको यहाँ समझना है कि यहाँ एक ऑक्शन सिस्टम काम करता है। कोई भी एडवर्टाइजर जब किसी कीवर्ड पर ऐड दिखाने जाता है तो उसे एक बिडिंग लगानी पड़ती है, उसे एक चार्ज देना पड़ता है गूगल को। फिर यहाँ बहुत सारे उनके जैसे कॉम्पिटिटर भी आते हैं, तो यहाँ एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। वो क्या मेथड्स है, वो क्या मैट्रिक्स है, वो क्या टॉपिक्स है, वो सब पर मैं वीडियोस लाऊंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप पेशेंस रखिए। अभी आप जो मैं बता रहा हूँ वो अपना बेसिक क्लियर कीजिए इस वीडियो को देखकर। चलिए अब मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गूगल मैसिव रीच। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गूगल पर बिलियंस में लोग आते हैं सर्च करने के लिए। हर किसी को अपनी अपनी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, उसे नीड्स होती है, तो उन्हें जब भी कोई नीड्स होती है वो गूगल पर आते हैं सर्च करने के लिए। इसी का फायदा उठाया जाता है कि अगर आप यहाँ ऐड रन करते हैं तो आपको आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट के सर्विस को मैसिव रीच मिलती है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटीज दैट अलाउ ए रेंज ऑफ टारगेटिंग। आप यहाँ अच्छे से टारगेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को सिर्फ दिल्ली में सेल करना चाहता हूँ, तो आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ 25 साल से लेकर 40 साल के लोगों को ही दिखाना चाहता हूँ, आप ये भी टारगेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं सिर्फ आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ मेंस को ऐड दिखाना चाहता हूँ, वुमेन को मुझे ऐड नहीं दिखाना क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ मेंस के लिए, तो आप वो भी टारगेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ स्पेसिफिकली भी टारगेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हाईएस्ट इंटेंट। इंटेंट का मतलब है इरादा। जब किसी को जरूरत पड़ी तभी तो वो गूगल पे सर्च करने के लिए आया। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की नीड नहीं होगी या उसकी जरूरत नहीं थी तो वो सर्च ही नहीं करता। अगर किसी को डेंटिस्ट की सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो वो सर्च ही नहीं करता। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे रिक्वायरमेंट है, हो सकता है अभी ना हो, बाद में हो, लेकिन रिक्वायरमेंट उसे होगी। इसलिए यहाँ इंटेंट का फर्क है। यही ऐड अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर वीडियो ऐड में आप देखते हैं, वीडियो में तो जब आप यूट्यूब देख रहे होते तो आपका तो कोई
बाई करने की या कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने की नीड नहीं होती, बस आपको रेंडमली दिखा दिया जाता है। तो यहाँ इंटेंट नहीं है कि मुझे ये ऐड देखना है या फिर मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है। लेकिन जब गूगल में लोग खुद आते हैं सर्च करते हुए, इसका मतलब उसका इंटेंट है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना चाहता है। इसलिए आप जब सर्च ऐड के साथ जाते हैं तो उसका आपका मैक्सिमम चांस है कि उसका कन्वर्जन हो जाए, आपको यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल योर कैंपेन। आप अपने कैंपेन को कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे आप अपने कैंपेन को लाइव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कैंपेन को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं, बजट कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो डेली का 500 रुपए खर्च कर सकते हैं, डेली का 10,000 खर्च कर सकते हैं, 5,000 खर्च कर सकते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में। नेक्स्ट है ट्रैकेबल, ट्रांसपेरेंट एंड एनालिटिक्स। यहाँ आप जब ऐड रन करते हैं, जब आपका ऐड लाइव हो जाता है तो आपको हर एक मिनट में एनालिटिक्स मिलता रहता है कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने लोग हैं जिसने आपका ऐड देखा, कितने लोगों ने क्लिक करा, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं, लैपटॉप से आ रहे हैं, हर एक एनालिटिक्स मिलता है आपको। आपका एक क्लिक कितने रुपए का पड़ रहा है, आपको एक लीड कितने पैसे के आ रहे हैं, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्विकर रिजल्ट एंड एसईओ। ऑफ कोर्स हमें एसईओ में बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा वेबसाइट रैंक करता है। लेकिन किसी बिजनेस को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उसे तुरंत चाहिए रिजल्ट, अपने बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, वो सर्च ऐड की तरफ जाएंगे। सर्च ऐड में आपको बिना एसईओ किए ही रैंक करने का मौका मिलता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या शूज फॉर मेन इस कीवर्ड को टाइप किया तो जितने भी कंपनी थी जो एड रन कर रहे हैं उनका वेबसाइट ऊपर पे आ गया। लेकिन अगर किसी को एसईओ के थ्रू अपने रैंक कराना है तो उसे बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट पर, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए कंपनी अपने इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, जल्दी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए वो सर्च ऐड रन करते हैं। नेक्स्ट है मेजर योर सक्सेस। आप अपनी सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपने 5,000 रुपए का ऐड रन करा गूगल पे तो आपको कितनी की सेल आई, आपको कितना रेवेन्यू आया, कितना प्रॉफिट आया, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ROI आप यहाँ से अच्छा रख सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि सर्च ऐड में लोगों का इंटेंट ही होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना, इसलिए यहाँ आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलता है। कन्वर्जन भी यहाँ ज्यादा आते हैं क्योंकि उसका मकसद ही होता है यूजर को प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना, इसलिए यहाँ मैक्सिमम चांस है कि अगर आपका ऐड कॉपी अच्छा है, आपने अच्छे अच्छे हेडलाइंस लिखे, आपने अच्छे ऑफर्स दिए हैं यूजर को, आपने उसे बेनिफिट दिखाया है, तो वो आपके ऐड पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर जाएगा और यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप सर्च ऐड के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। क्या होता है सर्च ऐड, ये कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट है इसके, सर्च ऐड दिखता कैसे है, कहां पर ये शो होता है, ये सब आपको पता चल गया होगा। अब मैं जो आगे की वीडियोस लाऊंगा वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसलिए मैं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लाया आपके लिए ताकि आप वॉक थ्रू कर लें एक सर्च ऐड से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है सर्च ऐड से रिलेटेड या गूगल एड से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं वहां काफी एक्टिव रहता हूं और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इससे आपका ही फायदा है। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम सर्च ऐड की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।